जय हिंद। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कॉन्सेप्ट हो गया था। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व हो गए थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज ऑफिस से घर जाते समय गिरी के कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सही 2/3% अधिक समय लगा। 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3% मतलब 1/6। ठीक है। परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट में फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। अगर पहले उसे टाइम 6 यूनिट का लग रहा था, अब उसे टाइम कितना लग रहा है? एक यू, एक यूनिट अधिक लग रहा है। कितना लग रहा है? 7 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? स्पीड का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 7/6। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 7/6। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? रिवर्स रेशियो होगा। तो स्पीड कितने प्रतिशत कम हुई? 1/7। स्पीड कितने प्रतिशत कम हुई? 1/7। पहले 7 की यूनिट से ट्रेवल कर रहा था, अब कितने की स्पीड से चल रहा है? 6 की स्पीड से चल रहा है। स्पीड में कमी कितनी आई? 1 यूनिट। बेस वैल्यू क्या है? 7। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 14 होल 2/7%। क्वेश्चन नंबर 24। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर टाइम क्या हो गया? 5 यूनिट से 4 यूनिट हो गया। टाइम क्या हो गया? 20% कम हो गया। तो उसकी स्पीड में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 4/5। कितने की वृद्धि हुई? 1 यूनिट। पहले स्पीड 4 यूनिट की थी, अब स्पीड क्या हो गई? 5 यूनिट की हो गई। 5 यूनिट। 1 की वृद्धि हुई किस पर? 4 पर। कितना? 1/4%। 1/4 की वैल्यू क्या होती? 25%। 25% की वृद्धि हो गई स्पीड में। एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। 2 स्टेशन है पी और क्यू। पी से क्यू पहुंचने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 2/7 की चाल से यात्रा करे, मतलब पहले जो स्पीड थी 7 यूनिट की थी, अब ये 2 यूनिट की स्पीड से चल रहा है। जब 7 यूनिट की स्पीड से चल रहा था तो उसे टाइम कितना लग रहा था? 1 घंटे 20 मिनट का। तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में इसे कितना समय लगेगा? अब 2 यूनिट की स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लगेगा? तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। पहले 2 यूनिट टाइम लग रहा था, जबकि मिनट में कितना आवर में कितना लग रहा था? 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 80 मिनट का समय लग रहा था। कितने गुना है? 40 टाइम्स है, 40 गुना है। तो अब भी कितना लगेगा? 40 टाइम्स ही लगेगा। 40 टाइम्स का मतलब कितना हो गया? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 280 मिनट। 280 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। पार्सन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी गति के 3/5 पर यात्रा की। स्पीड कितनी है? पहले 3 की यात्रा 5 पर 5 यूनिट की स्पीड से चल रहा था, अब कितने की स्पीड से चल रहा है? 3 यूनिट की स्पीड से चल रहा है। इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कांस्टेंट पर है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो रहा है? रिवर्स रेशियो हो रहा है। तो टाइम का रेशियो अभी पहले कितना? 3 यूनिट का टाइम लग रहा था, अब कितना टाइम लग रहा है? 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो कितनी देरी हो रही? कितना अधिक समय लग रहा है? 2 यूनिट लग रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 45 मिनट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 45 मिनट दी गई है। 45 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा?
45 3/4, 2 यूनिट का मतलब आ रहा है 3/4 घंटे। तो 1 यूनिट का समय कितना आ जाएगा? पर्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 आवर्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 9/8। 9/8 का मतलब कितना हो गया? 1 सही 1/8। 1 सही 1/8 घंटे का समय। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वो 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। तो इस दूरी को तय करने में उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करना है। 0.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% प्लस 6.25%। 10% 1/10, 6.25% 1/16 कितना आ जाएगा? 13/80, 13/80। 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/80। मतलब अगर स्पीड का रेशियो पहले 80 यूनिट था, अब 13 यूनिट कम करता है, 13 यूनिट कम करेगा तो कितना आ जाएगा? 67 यूनिट आ जाएगा। तो इस टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा 67/80। कितना आ गया? 67/80। तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। अब अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम तो लगे, टाइम बढ़ेगा। कितना बढ़ गया टाइम? 13 यूनिट, 13 यूनिट। जबकि मिनट में कितना बदला है? 5.2 मिनट। कितने गुना है? 0.4 टाइम्स गुना ज्यादा है, 0.4 टाइम्स ज्यादा है। तो उस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय, वर्तमान में कितना समय लग रहा है? 80 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो ये 80 यूनिट भी 0.4 टाइम्स ज्यादा होगा। 0.4 टाइम्स का मतलब पॉइंट से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। कितना समय लगेगा? 32 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 32 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना आ जाएगा? 32 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अपनी सामान्य गति के 5/8 चलते हुए अब से कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। 45 मिनट की देरी कब हो रही है? जब चाल को उसने क्या कर दिया? 8 यूनिट से 5 यूनिट कर दिया। ऑफिस से कार्यालय, सॉरी, अपने कार्यालय तक पहुंचने में, घर से कार्यालय जा रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 5 यूनिट से 8 यूनिट हो जाएगा। 45 मिनट की देरी हो रही है। पहले 5 यूनिट का टाइम लग रहा था, अब 8 यूनिट का टाइम लग रहा है। कितने यूनिट की देरी हो रही है? 3 यूनिट की देरी हो रही है। जबकि मिनट में कितना है? 45 मिनट की देरी हो रही है। इस 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 45 मिनट हो गया। 15 गुना है अधिक लग रहा है, 15 गुना अधिक लग रहा है। तो क्या कह रहा है? उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय बताना है, एक्चुअल टाइम बताना है, ओरिजिनल टाइम बताना है। ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था? 5 यूनिट का टाइम लग रहा था। तो ये भी 15 टाइम्स होगा, 15 गुना होगा। कितना समय लगेगा? 75 मिनट का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 75 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति, 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। अच्छे से परसेंटेज पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। चलते हुए एक व्यक्ति अपने स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट से देरी चल रहा है। पहले स्पीड कितनी थी? 5 यूनिट है। अब स्पीड कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। 1 घंटे 40 मिनट देरी से पहुंचता है। जबकि यूनिट में कितनी देरी हो रही है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब हो गया 100 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना हो गया? 100 मिनट। कितने गुना है? 50 गुना है। तो क्या बता रहा है? गंतव्य तक पहुंचने का उसके सामान्य समय बताना है। ओरिजिनल स्पीड बतानी है। ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 3 यूनिट। 3 यूनिट भी 50 टाइम्स होगा। कितना आ जाएगा? 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे। कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे का समय लगेगा। अगला, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, कितना टाइम सेव होगा। ठीक है, 25% बढ़ाया जा रहा है, स्पीड कितनी की जा रही है, 25% बढ़ाया जा रहा है, तो स्पीड में चेंज कितना किया गया, 1/4 का किया गया। तो टाइम में क्या चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा कितना, 1/5 का चेंज आएगा। अगर स्पीड का रेशियो 1/4 25% बढ़ाया गया, 4 से 5 किया गया, तो टाइम कितना आएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से 4, कितना का चेंज आ रहा है, 1/5 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1/5 का चेंज आ रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, कितना आ जाएगा, 1/5 का चेंज आ रहा है। तो कितने समय की बचत होगी, 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया, 7.5 घंटे। इस 5 यूनिट का मतलब कितना दिया गया, 7.5 आवर, 7.5 घंटे। तो कितने की सेविंग हो रही, 1 यूनिट की टाइम, 1 यूनिट की सेविंग हो रही है। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 1.5। 1.5 का मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटे। 1 घंटे 30 मिनट, 1 यूनिट की सेविंग हो रही है। और इसी 1 यूनिट का मतलब निकल के आया 1.5। 1.5 का मतलब हो गया 1.5 घंटे। कितने समय की बचत होगी, 1.5 घंटे की बचत होगी।